नमस्कार। आध्यात्मिक ज्ञान में आज हम लोग प्रसाद के महत्व को समझते हैं। गुरुजी कक्षा में आध्यात्मिक ज्ञान बच्चों को दे रहे थे, तभी एक शिष्य ने गुरुजी से एक निवेदन किया। गुरुजी, क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं? यदि खाते हैं तो वह वस्तु समाप्त क्यों नहीं हो जाती है, और यदि नहीं खाते हैं तो भोग लगाने का क्या लाभ? गुरुजी ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। वे पूर्ववत पाठ पढ़ाते रहे। उस दिन उन्होंने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह एक प्रसिद्ध शांति मंत्र है जो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है, वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण प्रकट होता है, पूर्ण से पूर्ण लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। यह मंत्र पूर्णता और अद्वैत अर्थात द्वैतहीनता के सिद्धांत को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि जो दृश्यमान है और जो अदृश्य है, दोनों ही पूर्ण हैं और पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। जब हम पूर्ण से पूर्ण को लेते हैं तब भी पूर्ण ही शेष रहता है, क्योंकि पूर्ण में कोई कमी नहीं होती। पाठ पूरा होने के बाद गुरुजी ने शिष्यों से कहा कि वे पुस्तक देखकर श्लोक को कंठस्थ कर लें। 1 घंटे बाद गुरुजी ने प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा कि उसे श्लोक कंठस्थ हुआ या नहीं। उस शिष्य ने पूरा श्लोक शुद्ध शुद्ध गुरुजी को सुना दिया। फिर भी गुरुजी ने सिर नहीं में हिलाया तो शिष्य ने कहा कि वे चाहें तो पुस्तक देख लें, श्लोक बिल्कुल शुद्ध है। गुरुजी ने कहा, मुझे मालूम है श्लोक तुमने शुद्ध शुद्ध ही सुनाया है, पर श्लोक तो पुस्तक में है ही, तो तुम्हारे दिमाग में कैसे चला गया? शिष्य कुछ भी उत्तर नहीं दे पाया। तब गुरुजी ने कहा, पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में है। तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे दिमाग में प्रवेश कर गया। उसी सूक्ष्म रूप में वह तुम्हारे मस्तिष्क में रहता है, और जब तुमने इसको पढ़कर कंठस्थ कर लिया तब भी पुस्तक के स्थूल रूप के श्लोक में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार पूरे विश्व में व्याप्त परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए निवेदन को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं, और इससे स्थूल रूप के वस्तु में कोई कमी नहीं होती। उसी को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रसाद का अर्थ है प्र से प्रभु, सा से साक्षात और द से दर्शन, अर्थात प्रभु का साक्षात दर्शन।